हरिपट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकामूर्ति आमिय सुव्रती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मृत्युलोक है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है प्रकृति का देश है। यह जो देश है यह देश मन का देश है। पूरा संसार में मन की ही जो है धूमधाम झामर झूमर इसी का है। आपका घर तो चेतन देश में है। आपका स्वरूप ये नहीं है जो हम लोग आईना में देखते हैं। आप मोबाइल में फोटो खींचते हो, मुंह टेढ़ा करते हो, मुस्कुराते हो, ये स्वरूप नहीं है आपका। ये जड़ स्वरूप है। ये शरीर का इसी मां के गर्भ में निर्माण हुआ है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई ऐसा है। ये शरीर के भाव हैं आपकी। दुख सुख जो है इसी शरीर के कारण हो रहा है। और दुख सुख का कारण जो है केवल मन है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। हम लोग बार बार इस संसार में आते हैं। अभी आप अपना घर नहीं देखेंगे तो कब तक घूमेंगे। इसी धरती पर हम लोग अनंत काल से घूम रहे हैं। ए जियरा तू अमर लोकसी परियो काल बस आई हो। ए जियरा तू अमर लोकसी, ईश्वर वेद की वाणी है ये। ए जियरा तू अमर लोकसी परिय काल बस आई हो। मने स्वरूपी देव निरंजना तोहि राख्यो भर माई हो। ये स्वामी जी कह रहे हैं। तोह की सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा
तामे तो को राखी हो। ए जियरा तू अमर लोक सी पर्य काल बस आई हो। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप किसी की मृत्यु हो जाती है, आप उसके जन्मदिन पर भले ही नहीं जाना, जब उसकी मृत्यु होती है तब वहां जरूर जाना। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। जो कोई गांव में, घर में, आसपास जब मृत्यु हो जाती है उसकी, उसके दरवाजे पर जरूर जाना और उस शरीर को देखना। हम लोगों के घर में, परिवार में, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारी में, नाते में, अड़ोस में, पड़ोस में मृत्यु होती रहती है। और जब जब मृत्यु होती है तब वहां जरूर जाना। इसलिए जाना है कि ऐसी ही गति हम सबकी भी होगी, क्योंकि उसके अंदर से चेतना चली गई है। अब उसको आप कितना भी बुलाओगे, कुछ भी कहोगे, उसको जला डालोगे, वो कुछ नहीं बोलने वाली, ये निर्जीव हो गई। शरीर अलग है, चेतना अलग है। आप भेद को समझिए। ये पूरा संसार जो है आपके शरीर से प्रेम करता है, चेतना से कोई संत करता है, सदगुरु करता है। सदगुरु को प्रेम जो है, जो आपके शरीर के अंदर में चेतना है, जो आत्मा है, उससे उसका प्रेम होता है। जो चेतना आई कहां से और कहां चली गई? जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके घर में जरूर जाना। आप गुरु बहन हो, गुरु भाई हो, बूढ़े हो, जवान हो, बालक हो, बच्चे हो, जरूर जा करके जरूर देखना। तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा स्वरूप नहीं है। स्वामी जी ने कहा, मरना भला विदेश में, जहां नया पन कोय, अजीव जंतु भो जन करी, सहजे मुक्ति होय। मरना भला विदेश में, जहां नया पन कोय, जीव जंतु भो जन करी, सहजे मुक्ति होय। अभी तो सदगुरु की वाणी है। सब लोग तो यही समझते हैं कि विदेश में मरना ठीक है, जहां अपना कोई नहीं है, कि वहीं मर गए और जीव जंतु आकर के हमारे शरीर को खा लेगा। अभी तो एक मच्छर भी काट देता है तो हम लोग फट से उसको मार डालते हैं। आप विचार करना, एक मच्छर है, चींटी है, कहीं से भी काटा सीधा हाथ उसके ऊपर जाता है और हम लोग गुस्सा से उसको मार मार करके भगा देते हैं। लेकिन इसी शरीर को वो ठोक ठोक करके आपको जलाया जाएगा, क्योंकि आपकी चेतना उसमें होगी नहीं। ये स्वरूप हमारा है नहीं। तो जो स्वामी जी जो लिख रहे हैं, ए जियरा तू अमर लोक सी पर्य काल बस आई हो, मन स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राख्यो भर माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की, मैं मायापन भाखी हो,
पाँच पचीसा तीन कपि जड़ा तामे तो को राखी हो ए जियारा तू अमर लोक सी पर्य काल बस आई हो। और स्वामी जी क्या बता रहे हैं? निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है धोखा जग कर रीक। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि अभी हमको मानव के शरीर में जेल में डाला है, अब अगला बार हम किस जेल में जाएंगे, अब इसका बता दीजिए। तो मैं कैसे बताऊंगा, आप बताओ ना। जो खूंखार होता है इस संसार में, जो खूंखार शैतान होता है, बदमाश होता है, तो उसको पुलिस पकड़ती है और थाने में बंद करती है। यदि उससे भी ज्यादा भयंकर होता है तो बहुत बड़े जेल में ले जाती है। आप जानते ही हो, या ये तो बताने का जरूरत नहीं है। छोटे मोटे जो चोर रहते हैं तो उनको तो पुलिस जो है एक दो डंडा मार करके भगा देती है, भाई जाओ दोबारा ऐसा नहीं करना। और जो खतरनाक होता है, कई लोगों को मारता है, लूटता है, वो करता है, बदमाशी करता है, तो पुलिस उसके ऊपर इनाम लगाती है। इस वाले डकैत को, डाकू को, बदमाश को जो पकड़ाएगा उसको इनाम मिलेगा। तो ये माया का आदेश है। ज्यादा आदमी को आप सताओगे, इस धरती पर सबका एक समान अधिकार है, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबको एक समान मिलना चाहिए। इस यहां तो मनुष्य जो है जगह बना रखा है, इतना मेरा है, ये मेरे बाप दादा का है, ये मैंने इतना कमाया है। ऐसे ही होता है संसार में, नियम बने हैं, कायदा कानून बना है, तो हम लोग ये सब तो छूट जाएगा। महला अटारी में रही तेला फूली लगाए छत्रपति की छार को वायुली तउड़ाए। आज रहो कल नहीं रहो क्या जीवन परमान जीवायंध क्यों भूलहु भजले पुरुष पुराण। अब एक संत आए तो कहते हैं कि हम आए ही क्यों इस संसार में। तो मैं बोला अपना मर्जी से थोड़ा आए हैं, आप अपना मर्जी से नहीं आए हैं, ये तो कर्म भोग के कारण आप आए हैं संसार में। तो बोला यहां तो बड़ा दुख है, यहां तो बड़ा दुख है। यहां जो है माँ बाप कहते हैं शादी करो, ब्याह करो, फिर जो है पत्नी आए तो बोलता जो है कमाने जाओ भाई, कमाने जाओ, घर द्वार छोड़ करके वहां जाओ। तो घर द्वार छोड़ करके वहां जाना पड़ता है, वहां से कमा करके ले आओ तो बोला कम हो गया, इतना से नहीं होगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये तो संसार ऐसे ही रहेगा। जो आप और हम लोग देख रहे हैं यह स्थिति पहले भी थी, सतयुग में भी ऐसे ही था, द्वापर में भी ऐसे ही था, त्रेता में भी ऐसे ही था। तो ये मन जो है कहीं कहीं भूला हुआ है,
ये मन ही तो है, यही तो पूरे संसार को परेशान करके रखा है। यह रहना है नहीं, ये जो है यह रहना है नहीं। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवयंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पहले भी इसी के लिए लड़ाई झगड़ा होता था। आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो, भेद को बूझो। ये संसार तो ऐसे ही है। तो आपको जो है स्वामी जी एक अलग लोक बता रहे हैं। अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। अब एक संत है तो कहते हैं कि स्वामी जी तो ऐसा बोल दिए, कब पहुंचाएंगे वो बता दीजिए। अब मैं कैसे बताऊंगा भाई, स्वामी जी तो बोले हैं, तो बोले हैं खाली वो स्वर वेद लिख दिए, अब हमको तो जाना है अमर लोक। हम यहाँ रहना नहीं है, हम न शादी नहीं करेंगे, ब्याह नहीं करेंगे। तो मैं बोला रह जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आए तो आप इसीलिए हो। जब संसार में आए हो तो शादी भी करो, ब्याह भी करो, पुत्र पुत्री भी उत्पन्न करो, थोड़ा संसार का झामर झूमर का भी मजा ले लो, और चेतन सुख का भी लेना है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, पहले हमको वो चेतन वाला सुख चाहिए जो स्वामी जी लिखे हैं। तो मैं बोला भाई उसका तो स्वामी जी उपाय भी बताए हैं। पपियाटी कही नाथ जी, शलभदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवां मास। 6 महीना में आपको बोध हो जाएगा। पपियाटी कही नाथ जी, शलभदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवां मास। तो 6 महीना में आपको जो है आपको मिलन हो जाएगा। तो जो है जैसे पपिया है, पपियाटी कही नाथ जी, शलभदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवां मास। तो बोले कि नहीं, मैं तो जो है प्रीत करूंगी, मैं तो प्रेम करूंगा। मैं बोला आपको प्रेम नहीं करना है, जो आपकी चेतना है, जो आपका मन है, उसको गुरु चरण में एक तार लगा करके रखो। जब वो जाएगा गुरु के चरण में तो शुद्ध हो जाएगा। जो है आपको कहीं नहीं जाना है, आप तो संसार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, जो आपकी चेतना है वो जाएगा गुरु के चरण में। ये शरीर से का प्रेम नहीं है वहां, ये पूरा संसार जो है प्रेम करता है, वह आपके शरीर के स्वरूप को देख करके प्रेम करता है। कोई सुंदर लड़का हो, कोई सुंदर लड़की हो शरीर से, तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। आपको मेरे एक साथी थे,
मेरे एक साथी थे, मतलब वो भी जो है लड़के ही थे। जब वो भर्ती होने के लिए गए थे तो जो है वास्तव में वो अति सुंदर थे। हम तो पहले भर्ती होकर के आ गए थे और वो भर्ती होने के लिए गए थे पूना में। अब वो जो है होटल में जो जहाँ ठहरे थे, वो जो उसकी वो जो काउंटर पर बैठती है, रिसेप्शन बोलते हैं उसको, स्वागत कक्ष बोलते हैं, तो वो इतने सुंदर थे कि जो है उसके पीछे ही पड़ गई वो। मतलब जो है बेचारे उधर से निकल करके भाग करके आ गए थे। मैंने बोला आपको भगवान ने इतनी सुंदर बनाया है, आपको कोई परेशानी तो नहीं होती? तब उन्होंने मुझे अकेले में बताया, तो ये संसार तो जो है शरीर से प्रेम करता है, सदगुरु को प्रेम आपकी चेतना से है। ये जो है ये बहुत बड़ी जो है बातें हैं। ये मैं तो बताता हूं, वो जो है जब वो नौकरी करते थे तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। और अब मैं वो सब नहीं बताऊंगा, आप सदगुरु के हंस हो हंसिनी हो, भेद बूझ जाओ, क्योंकि ये सत्संग है। तो पूरे संसार को आपके शरीर से जो है प्रेम है, आत्मिक प्रेम। कोई संत होता है तो सदगुरु को आपके शरीर से प्रेम नहीं चाहिए। आपकी जो चेतना है, जो आपका मन है, वह गुरु के चरण में एक तार लगे रहे, तब दर्शन हो जाएगा। आपको दर्शन ही तो करना है, तो स्वामी जी तो बता दिए हैं, पपियाटी कही नात जी सलभदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठवां मास। ईश्वर वेद कह रही है। तो गुरु के चरण को जो है में मन को वहां स्थिर कर दो, आपको बोध हो जाएगा। आपको जो है शादी नहीं करना, ब्याह नहीं करना है, आवश्यकता ही नहीं है। कबीर साहब भी बोले हैं, कबीरा ब्याहत व्याधि है, सको तो ली खूब चाय, पाहन बीड़ी परत है, ढोल बजा य बजाय, पपियाटी कही नात जी सलभदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठ, पपियाटी कही नात जी सलभदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठवां मास। ये जो हम लोग स्वामी जी का आसन लगाते हैं और जो है वंदना आरती शांति पाठ करते हैं, थोड़ा प्रसादी रख देते हैं, सबको खिला देते हैं, पिला देते हैं, यह तो पूजा हुआ। भक्ति जो है अलग वस्तु है। जो है भक्ति क्या है? तो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दिश भाषी नहीं भक्ति का विषय, एक तार चाटक लगी नगनायन भव, एक तार चाटक
टक लगी नगनाय अनुभव होय। झुकय आकाश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। तो जो है सदगुरु से प्रेम जो है गगन मंडल में होता है, इस संसार में नहीं होता। संतों का प्रेम जो है गगन मंडल में होता है। जो है स्वामी जी बताए हैं, गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख शांत। सुख सागर यह धाम है 12 सब शांत। तो ये तो आप में कमी है, आप गगन मंडल में रहो। तो जो है गगन मंडल में रहना नहीं है, रहना है संसार में। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी इसी सभा में गगन मंडल का बोधित जो है हंस हंसनी भी है, लेकिन वहां रहते नहीं है, रहते हैं संसार में। माँ ने ये बोला, पति ने ये बोला, यही सब करने आए हो। जो है स्वामी जी जब साफ साफ बता दिए, गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख शांत। सुख सागर यह दाम है 12 सब शांत। तो 12 महीना बसंत है, तो गगन मंडल में रहा करो। ये ज्यादा जो है पति संग पत्नी संग उलझना नहीं है। इनको क्या चाहिए, अपना करके आराम से वहां रहा करो। और सदगुरु की हंसो हंसनी हो, आप बूझ जाओगे तो सब काम चलेगा। आपको नहीं जाना है गगन मंडल में, जो आपकी चेतना है, जो मन है, उसको लगाना है। अभी जो है भजन सुन रहे थे, गुरु जी रौरा नौकरी में, साहेब रौवा नौकरी में, बड़ा सुख पाइला। साहेब रौवा नौकरी में, बड़ा सुख पाइला। बाट बाट जाइला, त्रिवेणी जी नहाइला। साहेब रौवा नौकरी में, बड़ा हो सुख पाइला। बाट बाट जाइला, त्रिवेणी जी नहाइला। घट ही में करता पुरुष चंद्र दर्शाइला। साहेब रौवा नौकरी में, बड़ा सुख पाइला। 12 पंथ अधियार नयन नहीं सूझे। जगमग ज्योतिया तहवा हीरा जराइला। गुरु जी रौवा नौकरी में, बड़ा सुख पाइला। तो है क्या ये, आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भजन के भाव होते हैं। और जब उसी भाव में आप गाएंगे, अब एक संत है तो कह रहे हैं कि जो है हमें तो चेतन देश का उपदेश लेना है, चतुर्थ भूमि का उपदेश लेना है। तो इसका उपाय बता दीजिए। तो इसका क्या उपाय है? जब आपकी चेतना वहां जाएगी, ये जो है वो कैसे मालूम हो जाता है? अब एक संत है तो कहते हैं कि जो है कैसे मालूम हो जाता है कि ये जो है
दूसरा भूमि का इसको उपदेश चाहिए। कैसे मालूम हो जाता है कि इसको तीसरा भूमि का उपदेश चाहिए? तो मैं बोला जो भेदी होगा वो जान जाएगा। जो भेदी जिसको प्यास लगेगी वही न जाएगा। जो है जिसको प्यास लगेगा वो कुएं के पास जाएगा। और आजकल तो सदगुरु जो है घर घर में जो घूम रहे हैं। कबीर साहब एक ये भी दोहा लिखे हैं, देश विदेशी मैं फिरा गांव गांव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला लेवे फटक पछोर। देश विदेशी मैं फिरा गांव गांव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला लेवे फटक पछोर। कबीर साहब कहते हैं कि एकदम फटक करके पछोर करके ले लो। आप जाओगे गेहूं के दुकान में, चावल जो मिलता है, चावल दाल क्या बोलते हैं उसको, किराना का स्टोर में अलग अलग रेट का रखा हुआ है। चावल जो है 10 तरह का है, 20 तरह का है। अब जो मर्जी हो ले लो। तो फटक करके नहीं देगा वो बोलता है कि भाई तुमको जो लेना है ले लो, पैसे दो और घर में जाकर के फटकना उटकना, जो करना घर में करना, यहां नहीं। और नहीं तो वहीं बैठे रहते हैं सफाई करने वाले, औरतें बैठी रहती हैं, सूप वगैरह ले करके बैठे रहती हैं। आपने गेहूं लिया तो वो जो है जितना किलो है तो लगभग जो है 1 रुपया वो लोग भी लेता है। 10 किलो गेहूं लिया तो 10 रुपया वो लोग लेगा और आपको जो फटक करके साफ करके दे देगा। फिर चक्की में पिसवाओ और ले करके आओ। ये तो हो गई अलग बातें। अब दूसरी सुनो। तो जो है आपको जो है फटक पछोर करके लेना है। सब्जी की दुकान में जाओगे तो वो बोलता है भाई आलू 10 रुपये किलो है, छांट करके नहीं देगा, छांट करके नहीं मिलेगा। और कबीर साहब बोले छांट करके ले लो। देश विदेशी मैं फिरा गांव गांव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला लेवे फटक पछोर। फटक करके पछोर लो और जो तुम्हारे काम का है वो भी ले लो फ्री में। कबीर साहब जो है पूरे संसार को दे रहे हैं फ्री में, उसका पैसा नहीं लगता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। आप सदगुरु का ज्ञान जो फ्री में मिलता है वह जो है कोई नहीं लेता है। देश विदेशी मैं फिरा गांव गांव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला लेवे फटक पछोर। आप प्रश्न करो और जब आप जो है उससे संतुष्ट हो तब लो, नहीं तो मत लो। कबीर साहब तो यही कह रहे हैं। जो है आप विचार कर लो। यहां ऐसे झामर झूमर नहीं है, विहंगम योग है। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। तो छान लो पूरे संसार में आप। और जब आपको जो है संतुष्ट होता है तब जो है विहंगम योग में आओ। आपको यहां जो है जो प्रेमी होगा वही आएगा, उसी की जरूरत है। यहां झामर झूमर करने की आवश्यकता नहीं है। देश विदेशी मैं फिरा गांव गांव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला लेवे फटक पछोर।
अब एक जो है वो क्या बोलते हैं कि अभी उपदेश नहीं लिए थे तो बड़े झामर झूमर में थे, तो लोग जो है वो पर्ची लेकर के गए कि भाई इनसे कटवा लिया जाए, धनी मनी आदमी है, थोड़ा स्वामी जी के सेवा में दे देंगे। तो बोला हम ऐसे नहीं देंगे, पहले हमको बोध कराओ। जो है ये सच्ची घटना है। वो बोले कि मैं ऐसे नहीं दूंगा, पहले हमको समझाओ, जब मेरे समझ में आएगा तब मैं दूंगा। तो जो है दो तीन जो है चेतावनी भजन गा दी गई। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ऐसे नहीं चंदा मांगना। जब जाते हो तो उसको कम से कम 2-4 चेतावनी भजन सुना दो, वो दे देगा फटाक से। और नहीं मानेगा वो मान जाएगा, मानना ही पड़ेगा। कसत कसौटी जो टिकी, ताको शब्द सुनाय, अवही हमारा वंश है, कहे कबीर समझाय। कसत कसौटी जो टिकी, ताको शब्द सुनाय, अवही हमारा वंश है, कहे कबीर समझाय। तो आप जो है अति सौभाग्यशाली हो यदि कोई आपके घर में आता है सदगुरु के लिए चंदा मांगने के लिए। आपकी भाग्य खुल रहे हैं। और जो है यदि आपसे कोई मांगता है तो जो है आप जो दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, जो आप दे सकते हैं 10, 20, 50, 100, 1000, लाख आप दे दो। आपको ज्यादा विचार नहीं करनी है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आपके पास है तो दे दो, नहीं है तो भाई मुश्किल है। शिष धन हरई शोक नहीं हरई, अशो गुरु घोर नरक में परई। ये नित्यानादि सदगुरुदेव की वाणी है ये। शिष धन हरई शोक नहीं हरई, अशो गुरु घोर नरक में पड़ई। सदगुरु को जो है आपकी चंदा की कोई जरूरत नहीं है। ये जो व्यवस्था होती है, जो प्रचार कार्य है, जो लोग इतने लोग आएंगे, हवन सामग्री है, सबको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, आप भी जाओगे तो आपको भी भोजन करना है, तो कम से कम जितने दिन आप रहोगे उतना तो आप दिया करो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। तो अभी हम लोग चल रहे थे कि हमको उस परमात्मा का साक्षात्कार करना है, पहले उसको जानना है। तो जानने के लिए ही तो डेली जो है आपको सत्संग सुनाई जाती है। ये जो है सदगुरु की वाणियों का गुणगान इसीलिए तो होता है। कोई तो गगन मंडल में है, जो है गगन मंडल में है, तो जो है साहेब रौरन करी में बड़ा सुख पाइला, साहेब रौरन करी में बड़ा सुख पाइला। बाट बाट जाइला त्रिवेणी जी नहाइला, बाट बाट जाइला त्रिवेणी जी नहाइला। घट ही में करता पुरुष चंद्र दर्शाइला, गुरु जी रवन करी में बड़ा सुख पाइला।
तो घाटया धियारा पंथ नहीं सूझे, जगमग ज्योतिया तहवा हीरवा जराइला, गुरुजी रउआ नौकरी में बड़ा सुख पाइला। द्वादश कोसवा पर साइया बसत है। सैया और साइया अलग है। सैया जो हमारे संसार का पति है उसको कहा जाता है, और साइया वो परमात्मा है। तो परमात्मा से शरीर से नहीं मिला जाता, इसी शरीर में जो चेतना है वो जा करके मिलती है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, परमात्मा को आप हाथ से स्पर्श नहीं कर पाओगे, इंद्रियों का विषय नहीं है वो। तद्वादश कोसवा पर सैया बसतु है, वही अमर पुरुषवा का ध्यान हम लगाइला। साहेब रउवन करी में बड़ा सुख पाइला, बाट बाट जाइला त्रिवेणी जी नहाइला। तो जो है अब जो है त्रिवेणी जी नहाना है आपको, तो दूसरी भूमि का उपदेश लेना पड़ेगा। जब आपको जो है त्रिवेणी में नहाना है तो दूसरी भूमि का उपदेश लेना पड़ेगा। अब एक संत कहते हैं कि उपदेश नहीं होगा तब क्या होगा, ये आपको मालूम नहीं चलेगा, चेतना वहां पहुंच जाती है। सदगुरु जो है आपकी चेतना को वहां पहुंचा देता है, स्नान करा देता है। ये तो केवल आपको बोध के लिए चाहिए। बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है, उनकी चेतना गगन मंडल में रहती है, उनको उपदेश नहीं हुआ है। तो ये कैसे मालूम हो जाता है? तो जब वो भजन गाती हैं तो उनकी चेतना वहीं स्थिर होकर के होता है। उनको उपदेश नहीं है, मालूम नहीं है उनको, लेकिन उनकी चेतना वही अपने आप पहुंच जाती है। देखो दो तरह का है, एक तो सदगुरु सामने से आकर के आपको बोध करा देता है, और नहीं तो संतों के माध्यम से बोध हो जाता है, सदगुरु के वाणियों के माध्यम से बोध हो जाता है। तो द्वादश कोसवा पर सदगुरु बसतु है, वही अमर पुरुषवा का ध्यान हम लगाइला। साहेब रउवन करी में बड़ा सुख पाइला। पंथया घाटया धियारा पंथ नहीं सूझे, जगमग ज्योतिया जहवा हीरवा जराइला, गुरुजी रउवन करी में बड़ा सुख पाइला। कहता काबीरा सुनो भाई साधो, निस दिन गुरु जी की चरण दबाइला, साहेब रउवन करी में बड़ा सुख पाइला, साहेब रउवन करी में बड़ा सुख पाइला। तो वो तो जो है भजन गाते गाते ही चेतना वहां पहुंच जाती है, आपको नहीं मालूम है। बहुत से लोग हैं जो है भजन गागा करके उसको बोध हो जाता है। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जही बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जही बटिया।
आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कगजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कगजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया कि पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। कहता कबीर सुनो भाई साधो, हमरा सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो हंस था वह गुरु के चरण में बैठ गया। देखो, हंस कहा जाता है चेतना को। हंस हंसनी वो संसार वाला नहीं है। जो आपकी जो चेतना है उसको कहा जाता है, जो आत्मा है उसको कहा जाता है, उसका हंस स्वरूप होता है। एक हंस आप जो संसार में देखते हो, काला हंस है, सफेद हंस है, और क्या क्या हंस होता है। चिड़ियाघर में जाना आप देख लेना। एक हंस जो है हंसा चुगे वह मोतिया। अभी भजन सुन रहे थे, तू आनंद है वो जो है आनंद है वो। तो हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। अभी आपका प्रेम नहीं लगा है, अभी आपका प्रेम संसार में है, तो संसार में तो दुख सुख होगा। जिसको प्रेम लग जाएगा वह तो हमेशा रहेगा। जो है प्रेम धार टूटे नहीं, वह रहे एक समान, अयह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। आप आनंद स्वरूप भो, अन्य आनंदन कोय, सोई आनंद समाधि है, समझत समझत कोय। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। ये जो है इसका शादी ब्याह से कोई मतलब नहीं है। आपका प्रेम है तो सदगुरु आपके हैं, और प्रेम नहीं है तो सदगुरु आपके है नहीं। जोर लगाने से होगा नहीं। सदगुरु को प्रेम जो है सूरत से पकड़ना है उसको। सदगुरु ऐसे नहीं पकड़ाएंगे। आप स्वामी जी को पकड़ना चाहते हो, हाथ से नहीं पकड़ाएंगे। वो खरीदे जा नहीं सकते। स्वामी जी को खरीदा नहीं जा सकता है। इनको जो है सूरत की डोरी से बांध सकते हो। इसको सूरत का डोरी का मतलब होता है प्रेम की डोरी है वो। ये सारे जो है भेद की बातें हैं और अनुभव की बातें हैं, और इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में है, तभी तो उन्हीं के लिए तो ये सत्संग हो रहा है। ये बाणियां जो है उन्हीं के लिए तो हो रही है। तो सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवासी स्नेह हो।
दिल मोर हरी लिहले बलम रंग रसिया पूर्व जन्म की भाग हो कवने बरण सखिया हम तोहर पियवा सो मोह कहू सम जाई हो तो गुण नहीं बैस तरुण नहीं बालक असवर कंत हमार जी सदगुरु हमारो स्नेहिया किया गर रूप दिहली दर साइयो अब की गईला बहुरी नहीं आईबा फिर ना मिलव संसार जी। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। मैं थोड़ा भजन इसमें का उसमें का सब मिल जाता है। आप भेद को समझिए, आपकी चेतना सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही चेतन रूपा सब हंसा चेतन रूपा सब हंसा गति चेतन है भीष सखी सुधिए उदिस जवासी आइलु जग माही अमृत रस चीर साजी अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है किस सखी सुधिए उदिस जवासी आइलु जग माही अमृत रस चीर साजी ज्योति सुंदर है किस सखी सुधिए उदिस जवासी आइलु जग माही मानवांछित सुख भोगी मानवांछित सुख भोगी दुख जामी नहीं लीस सखी सुधिए उदिस जवासी आइलु जग माही सदा फल स्वामी समुझावे फिर चालू हो वही देश जवासी आइलु जग माही सदा फल स्वामी समुझावे फिर चालू हो वही देश जवासी आइलु जग माही तुझे अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है किस सखी सुधिए उदिस जवासी आइलु जग माही सदा फल स्वामी समुझावे फिर चालू हो वही दिस जवासी आइलु जग माही। तो जब स्वामी जी बता रहे हैं तो जो है
उपदेष्टा लोग हैं, जानते हैं ये लोग, तो इनसे जो है पूछ करके और आपने साधना कर लेना है। स्वामी जी तो सब बताए हैं, एकदम खोल खोल करके बताए हैं। अब बुझना आपका न काम है। जब आप अपना मन को वहां रखोगे तब न वो बुझेगा। वो मन नहीं होता है, गुरु का चरण में जा करके वो सूरत में बदल जाता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। जगमग ज्योतिया जहवा हीरवा जराइला, गुरु जी रवन करी में बड़ा सुख पाइला। तो जब वो जो है जलेगा, सोना को जो है जलाने से एकदम पानी बन जाता है और उसमें सुहागा मिला देते हैं। सुहागा मिला देते हैं तो गंदगी को जो है हर लेता है। तो गुरु का चरण है जहां पर जो है सारे गंदगी धुल जाती है। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल नीरमाला, गुरु दरिया सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चित लाना, गुरु का चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो वह सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु का चरण में नहा लिया करो, अपनी चेतना को गुरु के चरण में स्थिर कर लिया करो, वो आनंदित हो जाएगी, अंग अंग आपका शुद्ध हो जाएगा। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो ये सबयांग, आत्मायंता करण में चढ़ता निरमल रंग। अब जो है आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, 24 घंटे आनंद है। तो आप जब वहां रहोगे तो आप भी आनंदित हो जाओगे। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो तो वहां रहना है ना आपको, तो वहां सूरज से रहा जाता है। आप घर में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों के संग रहो, चेतना को वहां लगा करके रखो। आपको मानव जन्म मिला है, अभी नहीं समझ में आएगा तो कब समझोगे बताओ। यहां झामर झूमर करने के लिए आए हो, धन इकट्ठा करने के लिए आए हो। मैं ये नहीं कहता कि धन मत इकट्ठा करो, आप संसार में कुछ काम भी किया करो। कहे कबीर कुछ उद्यम कीजे, अपने खाऊ दूसरों को दीजे। हाड़ बड़ा हरि भजन करा, द्रव्य बड़ा कछु दी। अकिल बड़ी उपकार करा, जीवन का फल ली। आपको मानव जन्म मिला है, आपकी वाणी से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। आप कोई ऐसा काम मत करो ताकि किसी को जो है दुख हो। आप सदगुरु के हंस हंत नहीं हो। समाज में एक नियम है, एक मर्यादा है, एक कायदा है, एक कानून है, एक विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। आपको इसी में रहते हुए सब काम करना है। शादी भी करना, ब्याह भी करना, पुत्र पुत्री भी उत्पन्न करना, और गुरु के चरण में जो है चेतना को बराबर टिकाए रखो। कभी दुख होगा ही नहीं, क्योंकि वहां दुख है नहीं। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, अब बार बार बंदन करो जुक्ति भेद रत ज्ञान। आप आनंद स्वरूप भो, अन्य आनंदन कोय। असोई आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव होय। सुख समाधि कैसी कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आय। निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाय। तू जो है परमात्मा जो है आनंद स्वरूप है, उसमें कभी दुख होता ही नहीं। तो उसमें रहा करो तो आप भी आनंदित हो जाओगे। संसार में रहोगे तो दुख सुख होगा। इस संसार ऐसी ही है, ऐसे ही रहेगा। आज बूझ जाओ या 1000 साल के बाद आओगे फिर बूझोगे। मानव जीवन में ही जो है आपको सब कुछ प्राप्त होगा। अन्य जोनियों में खाली भोग जोनी है, वहां खाली खाना खाना है, जान बचाना है, भोग विलास करना है, और वहां दूसरा काम भक्ति नहीं होती। जो आपकी चेतना है अभी मानव के शरीर में है। मानव उत्तम देह को पाकर लक्षण पाय, जान जाई पर भव चक्र में। तो भाव चक्र में चले जाओगे तो भजन कैसे करोगे आप बताओ। वहां भजन होता नहीं, अन्य जोनियों में भजन नहीं होता। आप कुत्ता की जोनी में चले जाओ, चिड़िया की जोनी में चले जाओ, वहां तो जान बचाना ही मुश्किल है। आप देख लो संसार में
कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है, गाय है, पशु है, उसमें भी वही चेतना है। जो चेतना आपके अंदर में है वही चेतना उसमें भी है। दया करे सब जीव परा, ऊंच नीच नहीं जान। देखे आत्म अंतरा, देखे देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। शरीर का अभिमान मत करिए। आप गोरे हो, लंबे हो, धनवान हो, निर्धन हो, सबकी एक ही गति होनी है। महलय टारी मीर ही, तेल फुलेल लगाए। छत्रपति की छार को, वायु लीत उड़ाए। तो हंसालोक हमारी यही हो, हंसालोक हमारी यही हो। ताते अमृत फल सुख पई हो। लोक हमारा अगम दूर है, पारन पावी कोई। हंसा पारन पावी कोई। लोक हमारा अगम दूर है, पारन पावी कोई। अति आधीन होय जो कोई, ताको देव लखाई। तो अति आधीन हो जाओ, कबीर साहब कह रहे हैं। लोक हमारा अगम दूर है, पारन पावी कोई। अति आधीन होय जो कोई, ताको देव पहुँचाई। हंसालोक हमारी यही हो, हंसालोक हमारी यही हो। ताते अमृत फल सुख पई हो। लोक हमारा अगम दूर है, पारन पावी कोई। अति आधीन होय जो कोई, ताको देव लखाई। हंसा ताको देव बुझाई। मृत्युलोक से हंसा आई, पुष्प दीप चली जाई। आम्बुदीप में सुमिरन करिह, तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। सुख सागर स्नान करोगे, अजर अमर होई जाई। हंसा लोक हमारी यही हो, हंसा लोक हमारी यही हो। कबीर साहब बुला रहे हैं और आप लोग जो है संसार में ढूंढ रहे हो। संसार में नहीं मिलेगा, आपको सदगुरु के लोक में जाना पड़ेगा। सदगुरु का लोक जो है गगन मंडल में है, और गगन मंडल में रहने वाले हंस हंसनी इसी सभा में है। और कुछ तो गगन मंडल मालूम है, उनको रहते ही नहीं है, तो इसे शैतान, इसको शैतान बोलेंगे। ये लोग पतिव्रता नहीं है। जब आपको मालूम है कि गगन मंडल यहां है तो वहां रहना है, तो मन तो आपको संसार में गिराएगा ही। जो है मन यदि रहेगा थोड़ा भी तो गिरा देगा। मानव सुरति एक साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चली, स्वगति कोश में क्रांत। मना सुरति के साथ तजी, अंतर भूपर वीर। सुरति सूक्ष्म नीरति बने, पहुंची आपन देश। तो मन हटाए चेतन रहे, चेतन चेतन पाए। तो गुरु का चरण में मन धुल जाता है, साफ हो जाता है। तो गुरु का चरण क्यों छोड़ देते हो? विहंगम योग में गुरु के चरण में मन को लय कर दिया जाता है।
गुरु के चरण को कभी मत भूलो, कभी कष्ट आएगा ही नहीं। जहां सदगुरु के चरण को भूला तो फिर जो है संसार में आना पड़ेगा। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो हंसा लोक हमारी यही हो, हंसा लोक हमारी यही हो। तो सुख सागर स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई। हंसा लोक हमारी यही हो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। संतन करो बधाई, श्वेत सिंहासन बैठक दई हो। जुग जुग राज कराई, हंसा जुग जुग राज कराई। तो गुरु के चरण में जो है श्वेत सिंहासन है, उसी में जा करके आपको बैठना है तो आपको आनंद रहेगा। वहां 24 घंटे आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है, सच्चिदानंद है। इस आनंद को जानने वाले हंस हंसनी इसी सभा में है। ये झामर झूमर नहीं है, आप नहीं रहती हैं, आप नहीं जानती हैं, अलग बात ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाणियां जो है उन्हीं के लिए तो हो रहा है। जो है सदगुरु की वाणियां जो है हंसों के लिए ही होती है, संसार के लिए नहीं होती हैं। ये वाणियां जो है सबको समझ में नहीं आएगा। स्वर वेद की जो वाणियां हैं सबको समझ में नहीं आएगा। जो सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, वो बूझ जाएंगे। स्वामी जी एकदम खोल खोल करके बताए हैं। पूरे संसार में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जो कम था पूर्ण भया, पूर्ण कम हो जाए। अभाव पूर्ण कम नहीं रहा, अनुभव सोय कहाय। जो कम था पूर्ण भया, पूर्ण कम हो जाए। अभाव पूर्ण कम नहीं रहा, अनुभव सोय कहाय। तो संत संत के साथ रहता है। आपको नहीं मालूम है, अलग बातें हैं, क्योंकि संत जो है बिना गुरु के चरण के रह नहीं सकता। शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कांत। अविरह बिना नहीं भागता है, शील बिना नहीं अंत। तो गुरु का चरण तो एक ही है और अनंत आत्माएं उसको पकड़ी हुई हैं। तो वहां तो सब एक हो जाते हैं, वहां स्त्री पुरुष थोड़ा होता है। तो संत जो है स्त्री पुरुष नहीं होता, आत्मा ही स्त्री पुरुष है। आत्म नपुंसक जान, आत्मय अपनी कर्म बसा। विविध देह निर्माण। तो जो है चेतनाएं जो है, चेतनाओं का घर है सदगुरु का चरण। उसी सदगुरु के चरण में जो है चेतनाएं आनंदित रहती हैं। तो वहां सबका एक ही साथ मिलन हो जाता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाके हृदय बसी, श्रोता ही की पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। तो जो जाके हृदय बसी, श्रोता ही की पास। तो संत के हृदय में संत बसते हैं। इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में है। आप धन्य हो, क्योंकि आपको सदगुरु का ज्ञान मिला है। धनी सदगुरु धनी धान्य है,
अमिले धन्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तरे नारी विधि कोय। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम का नाना, हो अति दामिनी दम का नाना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। तो कहे सदा पल परमानंदिता, आमी अबोंदता झरियावे, आमी अबोंदता झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना, पिया हो तृषा बुझाना। तो कहे सदा फल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा, वाही पद निर्वाणा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। तो स्वामी जी तो बुला रहे हैं और आप लोग वह संसार में उलझाए हो। इस संसार का काम ऐसे ही चलता रहेगा। पति नाराज रहेंगे, पत्नी नाराज रहेगी, भाई नाराज रहेगा, बहन नाराज रहेगी, ये सब चलते रहेंगे ऐसी ही। इनके नाराजगी से आपको नहीं नाराज होना है, आपको गुरु के चरण में लगे रहना है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। अब मैं बाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।